आप भाई तड़का लगा मेरे आने से। पीटीआई के वर्कर ये समझ लें, बैरिस्टर गौर अनडिस्प्यूटेड चेयरमैन है, मेरे लीडर हैं, पार्टी के लीडर हैं। जो उसकी हतमी बात है वो हम सब पे लागू है, हम उसकी तामील करेंगे, कोई इख्तिलाफ नहीं है। जो लोग मैं बैरिस्टर गौर के चेयरमैन बनने के बाद पहला शख्स था जो बैरिस्टर गौर के साथ खड़ा हुआ, और इंशाल्लाह जब तक वो चेयरमैन है हमारे पार्टी के, मैं उनका साथी रहूंगा। शेर अफजल मरवत साहब, सवाल ये है कि उस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही, क्या उसको गलत माना जाए? मैंने एक बात भी गलत नहीं कही, न मैं कभी खान के हवाले से झूठ कह सकता हूँ। जो मैंने बात की उसके बाद पार्टी का नैरेटिव आ गया, हम पार्टी हैं, डिसिप्लिन के पाबंद हैं। जो चेयरमैन साहब ने कह दिया है वही अब हमारी अपनी बात है। लोग आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपके खिलाफ लड़वाना चाह रहे हैं, जो लड़वाना चाह रहे हैं ना, और सुने ना, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बिलखसूस पार्टी के जो लोग मेरे खिलाफ इब्तिदा से लगे हुए हैं, उन सबको एक बड़ी लानत से नवाजता हूँ। लोग आगे आपके चाहने वाले यहाँ पर ठाठे मारता समंदर अवाम का निकले हैं, तो लोग कहाँ से आगे? मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत। पीटीआई जो है इस कड़े वक्त में एक मुट्ठी है, कोई इख्तिलाफ कोई न पैदा कर सकता है। हम सब खान के चाहने वाले हैं। आज ये कहा गया है कि जो भी बयान चेयरमैन साहब देंगे, बानी चेयरमैन साहब, वो बैरिस्टर गौर आके बार बताएंगे। सर, जो आपकी मुलाकात होगी, क्या आप उसके बाद अडियाला जेल के बाद बात नहीं करेंगे? आपकी बात की कोई एक्सेप्टेंस तो नहीं होगी? जब पार्टी ने यह फैसला किया है कि चेयरमैन साहब ही खान के बिहाफ पे बोलेंगे, तो फिर हम इस हुक्म की तामील करेंगे। मरवत साहब, कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आज गौर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस टोटल अलग। तो खान साहब का कैसे एकदम जहन बदल गया कि एक दिन में कहते हैं कि देखिए खान साहब के जहन में तो मैं नहीं बैठा हूँ, लेकिन जो पार्टी का बयानिया आ गया, लिहाजा यही पार्टी का वर्जन है, यही अब मेरा भी वर्जन है। जब आप दुरुस्त कह रहे हो, तो क्या पार्टी इमरान खान की जो बयान है उससे लाइल्मी का इजहार कर रही है, मफाहिमत के लिए, या क्या इशू है? देखो, मैं आप सबको एक बात वाजे कर दूं, मैंने उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वकील कभी जज को इनाय नहीं करता है, क्योंकि इनके सामने हम रोजाना या हर हफ्ते पेश होते हैं। मेरा कोई जाती एजेंडा नहीं था, ना मुझे या पाकिस्तान में कोई और होगा जो चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरह सामने आके बात करेगा। मैं वकील हूँ, प्रोफेशनल वकील हूँ। मैंने जो बात की अपने पार्टी के मफाद में की, अपने पार्टी के खान साहब के कहने पे की, लेकिन खान साहब ने चेयरमैन साहब से मशावरत के बाद उस नैरेटिव को हतमी शक्ल दी जो आज आपके सामने चेयरमैन साहब ने बयान की। तो लिहाजा मैं बैसियत पार्टी मेंबर जो चेयरमैन साहब ने कहा है उसका पाबंद हूँ। आइंदा खान साहब का वर्जन जो है थ्रू चेयरमैन साहब आएंगे। दूसरी बात ये जो अदालतों के हवाले से रिलेटेड मामला है, जब चेयरमैन साहब को एतमाद है और वो इमरान खान साहब की बिहाफ पे ये कह रहे हैं कि एतमाद है, तो मैं फिर कोई मेरा हक नहीं है कि मैं अपने तई कोई दूसरा वर्जन दूं। इसके हवाले से आपने जो कहा बहुत ज्यादा सराहा गया। खान साहब बाहर आ रहे हैं, आपने पिछले दिनों कहा था कि 20 दिन के अंदर खान साहब आ रहे हैं। ये इंशाल्लाह खान साहब के खिलाफ दो इंतहाई नाकिस कमजोर केसेस, जिनकी सीयत परवेज खटक से मिलती जुलती है, वो केसेस रह गए हैं, तो इनकी जमानत हाई कोर्ट में हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। आप देख सकते हैं शेर अफजल मरवत साहब के आने के बाद यहाँ पर कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद पहुँच चुकी है, और शेर अफजल मरवत के हक में इस वक्त नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर अवाम का एक ठाठे मारता हुआ समंदर पहुंच चुका है। बड़ी तादाद में इस वक्त जो पीटीआई के कारकुनान है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, 400 अवाम ही अवाम है, और इस वक्त इमरान खान के हक में और शेर अफजल मरवत साहब के हक में इस वक्त नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त पूरा पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट जो है वो अवाम के नारों से गूंज रहा है। ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर जो क़यादत है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी है,
اور اس وقت نعرے بازی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، عمران خان کے حق میں، شیر افضل مروت صاحب کے حق میں کی جا رہی ہے. انتہائی امپورٹنٹ پریس کانفرنس جس میں تمام تر ابہام کو دور کر دیا گیا ہے، اور یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ اب ہو چکی ہے. مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا کہنا ہے آپ نے؟ جی بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ میں کارکنان کی بہت بڑی تعداد پہنچ چکی ہے. یہاں پر IPTI کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب کو اس وقت جو کارکنان ہیں انہوں نے گھیر لیا ہے اور ان کے ساتھ سیلفیز لی جا رہی ہیں، محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، کھچا کھچ بھر چکا ہے اس وقت جو ہال ہے پاکستان تحریک انصاف مرکزی سیکریٹریٹ کا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیر افضل مروت صاحب جو ہیں یہاں پر پہنچے تھے. بیان دیا تھا، وہ بیان ہے ان کو مسترد کر دیا ہے چیئرمین PTI نے. اور شیر افضل مروت صاحب اینڈ پہ کوئی ایک جملہ پاکستانیوں کے لیے کیا آپ کہیں گے اینڈ پہ؟ پاکستانیوں کے لیے یہ بیان ہے کہ ہم سب نے پورے ملک میں اٹھنا ہے. ہم نے 8 فروری سے قبل میرا بیان ویلڈ ہے سر. یہ آ گیا. جو آپ نے یہ دیکھ لیا ہے جس طریقے سے کوشش کی گئی کہ لوگوں کو نامینیشن فارم فائل کرنے سے روکا جائے، اس کے باوجود الحمدللہ PTI کے ورکر سپورٹرز اور کینڈیڈیٹس اور اسپائرنٹس جو تھے انہوں نے سب سے زیادہ نامینیشن پیپر فائل کر لیے. یہ ہمارے انڈر 19 کرکٹ ٹیم سے بھی گھبرائے ہوئے ہیں. لیکن جب اسکروٹنی کا وقت آیا تو جب ہم نے وومن کے لیے اور ریزرو سیٹس کے لیے جو دا موسٹ امپورٹنٹ ہے ان کے لیے ریزرو سیٹیں اس لیے رکھی گئی ہیں کیونکہ